हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को बताया कसाई। रॉकेट हमलों से बदला लवीव शहर, 10 बड़ी बातें। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग छिड़े तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच का संघर्ष खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड के वार्सो में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर आलोचना की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जब बाइडेन से पूछा गया कि यूक्रेनी शरणार्थियों को देखकर उन्हें क्या लगता है, तो बाइडेन ने जवाब में कहा कि पुतिन एक कसाई है। युद्ध से जुड़े 10 ताज़ा तरीन अपडेट्स। नंबर 1, यूक्रेन और रूस के बीच में जंग छिड़े तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच का संघर्ष खत्म होता नहीं दिख रहा है। यूक्रेन के लवीव में आज रॉकेट हमले में कम से कम 5 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने लोगों से किसी जगह पर शरण लेने का आग्रह किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड में एक भाषण के दौरान इस लड़ाई के लंबे वक्त तक चलने की चेतावनी दी। नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि वह यूक्रेन से पलायन करने वाले 1 लाख लोगों को शरण देगा। साथ ही बाइडेन बोले कि हमारी तरफ से यूक्रेन को हर संभव मदद मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दी जाने वाली मदद इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि रूसी सेना बीच में ही उसे रोक देती है। नंबर 3, रूसी घेराबंदी का शिकार यूक्रेन का चर्निहिव शहर मलबे की ढेर में बदल गया है और दिन में यहाँ रह रहे लोग पीने के लिए पानी को तरस रहे हैं और थोड़े से भोजन की खोज में बम और गोलों के धमाकों के बीच बाहर आने का खतरा उठा रहे हैं। मारियोपोल की तरह ही रूसी सैनिकों ने चर्निहिव की घेराबंदी की है। यहाँ सड़क पर पड़ी लाशें दिख रही है और यहाँ भी लोग विनाश को देख रहे हैं। नंबर 4, अमेरिका ने यूक्रेन को नागरिक सुरक्षा सहायता में $100 मिलियन की अतिरिक्त मदद प्रदान करने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सीमा सुरक्षा, नागरिक कानून प्रवर्तन कार्यों को बनाए रखने और महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचों की रक्षा करने के लिए यूक्रेन को ये मदद मुहैया कराई जाएगी। नंबर 5, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड से दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, डरिए मत। बाइडेन ने कहा, हम स्वतंत्रता की महान लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच, स्वतंत्रता और दमन के बीच की हो रही है। इस जंग में हमें स्पष्ट नजरिया रखने की जरूरत है। आगे की लंबी लड़ाई के लिए हमें खुद को मजबूत करने की जरूरत है। नंबर 6, रूसी सेना का कहना है कि यूक्रेन में उसके सैन्य अभियान का पहला चरण समाप्त हो गया है और अब उसके सैनिक पूर्वी डोनबास के क्षेत्र की पूर्ण मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यूक्रेन के अभियोजक जनरल ने कहा कि रूस के सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से यूक्रेन में 136 बच्चे मारे गए हैं। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अपनी यूनिट को भारी नुकसान होने के बाद रूसी सैनिकों ने कर्नल पूरी मेदवेदेव को खुद ही मार दिया। नंबर 7, यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने फ्रांस के राजदूत से नागरिकों को निकालने के विकल्पों के बारे में बात की थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि वह रूस को लोगों को छोड़ने में मदद करने की योजना का प्रस्ताव देंगे। नंबर 8, यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर ने कुछ घंटे पहले घोषित किए गए कर्फ्यू को रद्द कर दिया। हालांकि उन्होंने कर्फ्यू को रद्द करने का कोई साफ कारण भी नहीं बताया। शहर के मेयर ने कहा कि रूसी सेना से घिरे शहर मारियोपोल में स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। नंबर 9, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शनिवार को पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग करते हुए पूछा कि क्या वे मॉस्को से डरते हैं। ज़ेलेंस्की बोले कि कई देशों ने एंटी आर्मर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ साथ छोटे हथियार भेजने का दावा किया है, लेकिन कीव को टैंक, विमानों और एंटी शिप सिस्टम की जरूरत है। नंबर 10, टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रस का कहना है कि यदि रूस पीछे हटता है तो रूसी व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी राष्ट्र रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग कर रहे हैं ताकि पुतिन संघर्ष को रोक दे। That is all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.